क्या हाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है? कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इनपुट डिवाइस इज़ अ पीस ऑफ equipment used to provide data and control signals through an information processing system such as computer of information applicants. Example of input is a keyboard, mouse, जिससे आप कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं, कोई डेटा आप पुट करते हैं सिस्टम के अंदर और उस पे कोई प्रोसेस होना होता है, ठीक है? उसके लिए आप क्या कोई इनपुट करते हैं, तो आखिर वो इनपुट आप कोई डिवाइस, कोई इक्विपमेंट होगा उसका ना, जिससे आप वो इनपुट उसमें इंटर करते हैं, ठीक है? तो वो क्या होती है, इनपुट डिवाइस होता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमराज, जॉयस्टिक्स, माइक्रोफोन्स एंड एक्सेट्रा। Keyboard. A computer keyboard is one of the primary input device used with a computer similar to an electric typewriter की तरह, ठीक है? A computer keyboard is considered an input device because it only send data to computer and does not receive any information back. वो हम जैसे ना वो हम कहते हैं ना कि जैसे कंपोनेंट्स में आपस में जो कम्युनिकेशन होती है डेटा की, तो वो क्या होती है कि जब डेटा नेटवर्क में हम लोग बात करते हैं कि डेटा जब पैकेट्स उसको रिसीव हो जाता है तो वो फिर सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, ठीक है ना? इन्फॉर्मेशन कि आपका ये पैकेट रिसीव हो गया है, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जस्ट क्या है, आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आपको दोबारा वापस नहीं आनी या आपने उसको रिसीव नहीं करना। A computer keyboard is considered an input device because it only sends data to a computer and does not receive any information back. A keyboard is composed of buttons that create letters, numbers and symbols as well as perform other functions. The keyboard is most common input device. ये अक्सर MCQ भी पूछा जाता है कि कौन सी डिवाइस मोस्ट कॉमन है इनपुट में, तो कीबोर्ड, और आउटपुट में क्या है, मॉनिटर, ठीक है? Today most desktop computers connect to the computer using either US or Bluetooth for wireless communication. Before US, a computer may have used to PS2 serial port, ADS, DIN5S कीबोर्ड इंटरफेस, ठीक है? ये अब आपका क्या आ गया, कीबोर्ड। ये क्या होते हैं आपकी नंबर ऑफ़ कीज़, इनको फंक्शंस कीज़ कहते हैं, जिनसे आप कोई शॉर्टकट्स होते हैं काफ़ी, ठीक है? नेविगेशन कीज़, न्यूमेरिक कीपैड और ये टाइपिंग कीज़, ठीक है? फिर है हाउ कीबोर्ड वर्क्स। कीबोर्ड कंट्रोल डिटेक्ट अ की प्रेस, कंट्रोलर सेंड अ कोड टू द सीपीयू। जैसे कोई की प्रेस करते हैं हम, तो कंट्रोलर क्या सेंड कर देता है, उस कोड को सीपीयू को। कोड रिप्रेजेंट दी की प्रेस्ड, कोड क्या रिप्रेजेंट करता है कि की प्रेस हुई है। कंट्रोलर नोटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्स, ठीक हो गया? कंट्रोलर रिपीट दी लेटर इफ़ हेल्ड, अगर उसने हेल्ड दोबारा से किया हुआ तो वो उसको दोबारा रिपीट करेगा। लैपटॉप कीबोर्ड, लैपटॉप्स के कीबोर्ड ज़रा और होते हैं क्योंकि वो ज़रा साइज़ में छोटे होते हैं, तो उसमें कुछ बटन वगैरह को इग्नोर किया जाता है। अ लैपटॉप कीबोर्ड इज़ अरेंज डिफरेंटली देन है अ डेस्कटॉप कीबोर्ड टू accommodate the laptop narrower footprints. Most laptop keyboard are made smaller, placing the keys closer and by including an FN key. The FN key is used to conjunction with other keys to perform special functions, ठीक है? वो कोई स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है? ये इस तरह का होता है आपका। स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट कीबोर्ड, वो क्या होता है, टुडे स्मार्टफोन एंड टैबलेट डो नॉट कम विद अ फिजिकल कीबोर्ड। दीज डिवाइसेस यूटिलाइज अ थंब कीबोर्ड और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड टू टाइप मैसेजेस एंड इंटर टेक्स्ट इनटू वेरियस फील्ड। आपके पास क्या आता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आता है, ठीक है ना? उस टच में आ जाता है, जो आपकी फिंगरप्रिंट्स के स्कैन्स, उनके मतलब इनकी सेंसिटिविटी से वो चलता है। पॉइंटिंग डिवाइसेस, माउस, ये जो माउस होता है उसको पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है? आ कंप्यूटर माउस इज हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस दैट डिटेक्ट टू डायमेंशनल मोशन रिलेटेड टू अ सरफेस। दिस मोशन इज टिपिकली ट्रांसलेटेड इनटू मोशन ऑफ द पॉइंटर ऑन डिस्प्ले विच allows a smooth control of the graphical user interface of a computer. The first demonstration of mouse controlling a computer system was in 1968. आप लोगों के माउस वगैरह होते हैं, ठीक है ना? ये क्या इनकी पॉइंटिंग, क्या टू डायमेंशनल मोशंस होती है जो सरफेस पे हो रही होती है, ये उससे आपके उस जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है पॉइंटर, वो उसके मूव होता है, ठीक है? उसके बाद ये क्या होता है, तो आपके जो मॉडर्न अब यूज़ हो रहे हैं आप लोगों के, वो कौन से हो रहे हैं, यही रेज़र वाले, या रेज़र सी निकलती हैं उनमें से लाइट सी, ठीक है?
वो हो रहे हैं, और फिर उसके बाद या वो ब्लूटूथ वाले, ये सब वायरलेस वाले अब तो आगे। जो पहले आपके होते थे वो होते थे मैकेनिकल माउसेज, रबर्स बॉल डिटरमाइन डायरेक्शन एंड स्पीड। ठीक है, ये रबर्स बॉल्स वो हम उसको बल्कि खोल के साफ भी करते थे। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंटरेक्शन विद द माउस। एक्शन इन्वॉल्व्स पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट, क्लिकिंग सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, clicking and holding drag the object, releasing an object is a drop, right clicking activates the shortcut menu। ये सब इंटरेक्शन है कि इस तरह इंटरेक्शन करते हैं। फिर आ जाते हैं वेरिएंट्स ऑफ द माउस। ट्रैक पैड होते हैं, स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस, स्मॉल प्लास्टिक रेक्टेंगल, फिंगर मूव्स। ये आपके कीबोर्ड में ही बटन्स के दरमियान में होता है, जी एच के मिड में होता है। ठीक है ना, ये इसकी पिक्चर भी ये इस तरह का। ठीक है, ये इसको कहते हैं ट्रैक पॉइंट कहते हैं। और जो ट्रैक पैड होता है, ट्रैक पैड आपका ये है। ठीक है, ट्रैक पैड ये हो गया। ओके, और ये क्या है, ट्रैक पॉइंट है। लिटिल जॉयस्टिक ऑन अ कीबोर्ड मूव पॉइंटर बाय, ये भी होगा। ठीक है ना। फिर आ जाती है ergonomics and input devices। what is ergonomics? स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड टूल इंटरएक्शन। जैसे कि अब एक इनपुट डिवाइस है, हम किसी इनपुट डिवाइस से उसको इनपुट कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन किससे इंटरेक्ट हो रहा है, टूल्स के साथ एक इंटरेक्ट हो रहा है कि कुछ इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, कंसर्न विद फिजिकल इंटरेक्शन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड कंफर्ट। ये उसके मतलब एर्गोनॉमिक्स में उसकी स्टडी होती है कि उसके लिए सेफ्टी आप क्या क्या यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कीबोर्ड है, इसमें कीबोर्ड सबसे मोस्ट कॉमन है। कीबोर्ड जैसे आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको, अगर आप ऑफिस वर्क है तो उसके लिए आपको चेयर बिल्कुल एक होनी चाहिए, और आपकी जो बैक होनी चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है ना। काश भाई ये मुख्तलिफ हैं उसके रिपार्टेटिव स्ट्रेन इंजरी, जिसको आरएसआई भी कहते हैं। ठीक है, ये रिपी है। ठीक है ना, ये आर नहीं है, रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। ठीक है, आरएसआई भी कहते हैं। काज बाय कंटिन्यूस मिस यूज ऑफ द बॉडी, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल इज द पैसेज इन द रिस्ट। आपकी ये जो रिस्ट होती है उसके, वो कि वो किस तरह पड़ी हुई है, किस तरह वो बिल्कुल वो मूव हो हुई हुई है, हाथ स्ट्रेट होने चाहिए किस तरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ऑफिस हार्डवेयर सजेशन। ऑफिस चेयर शुड बी अवेलेबल एडजस्टेबल, आर्म रेस्ट, हाइट, लोअर बैक सपोर्ट, डेस्क शुड हैव अ कीबोर्ड ट्रे। ठीक है, ये सब चीज़ें। टेक्निक्स टू अवॉइड आईआरएसआई। ठीक है, फिर आ जाते हैं पेन बेस्ड इनपुट। पेन बेस्ड जो आपके आते थे पहले, जिनके साथ पेन होती हैं, वो टच के साथ नोट नोट आते थे आप लोगों के, उसमें होती थी, गलेक्सी में भी आती रह गई है, अब भी आती है। तो वो पिन होती है, एप्पल्स में आती है, वो पिन होती है, वो क्या, पेन बेस्ड उनको इनपुट कहा जाता है। ठीक है ना। पॉइंटर हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक हो गए ये इस तरह की। ठीक हो गया। उसके बाद आइए टच स्क्रीन में आ जाते, सेंसर डिटरमाइन वेयर फिंगर पॉइंट सेंसर क्रिएट्स एन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जैसे हम लोगों ने मैथ में पढ़े थे। यूजुअली प्रेजेंट अ मेन्यू टू यूज़र्स। फिर आ जाते हैं गेम कंट्रोलर्स, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस में क्या, बार कोड रीडर जो आता है आपको, वो बार कोड को क्या आपको उसको कन्वर्ट करके आपको उसकी नंबरिंग दिखा देता है। ठीक है, इमेज स्कैनर्स आ जाते हैं। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर, ये भी अहम है, लॉन्ग के लिए अहम है, ये अक्सर आ जाता है। कन्वर्ट स्कैन टेक्स्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट, ईच लेटर स्कैन लेटर आर कंपेयर टू नो लेटर्स, बेस्ट मैच इज इंटर इनटू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये सब आप डिजिटल कैमराज आ जाते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, जो ये इसमें पियानो वगैरह, माइक्रोफोन्स। ठीक हो गया। बाकी ये आप इनकी डिटेल्स वगैरह देख लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग के लिए अहम भी है। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।